कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। कैकेयी महान थी, जबकि कैकेयी से सुमित्रा कौशल्या ने जब वर मांगा, यही वर मांगा था और इसी वर की अपेक्षा उन्होंने यही उत्तर दिया था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो मैंने वचन दे दिया वो अकाट है, वो कटने वाला नहीं है, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और जैसा कि आपको पता है कि पिछले सप्ताह रविवार से हमने शुरू किया है खास कार्यक्रम रामायण के सुने अनसुने किस्से। कुछ ऐसे जो हम जानते हैं, कुछ ऐसे जिन्हें हम ऊपर ऊपर से जानते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, तथ्य क्या है, उन्हें हम नहीं पहचानते। तो उन्हीं पर विस्तार से चर्चा के लिए हमने पिछले सप्ताह बात की थी आचार्य कमलेश मिश्र जी से, जिन्होंने हमें बताया था कि दशरथ के जो रुधिर पुत्र थे वो सिर्फ एक थे, जिनका नाम विभीषण था। और पिछले अध्याय में हमने छोड़ा था यहाँ पर कि अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इस पूरी बात को कैसे माता कैकेयी जो थी उन्होंने निभाया था। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और अब जानते हैं कि जो माता कैकेयी थी, जिन्हें बहुत नकारात्मक छवि के रूप में देखा जाता है रामायण में, वो कैसी प्रतिभा थी, कैसी छवि थी, उनकी वास्तविक इमेज क्या थी जिसे हम इतना नकारात्मक समझते हैं, और कैसे उन्होंने इस बात को निभाया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आचार्य जी। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। बोलो बाबा विश्वनाथ महाराज की जय। बेटे, आपने जो मेरे से प्रश्न किया, मैं मानता हूं कि इस धरा के ऊपर जो अबला है, जो नारी, जिसको हम नारी कहते हैं, नारी शक्ति का हमारे सनातन धर्म पर सदैव सम्मान होता चला आ रहा है। आज से नहीं, सदियों से। कुछ लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर में सबसे बड़ी जो कमी निकल के आ रही है वो कहाँ आ रही है कि हम लोग एक दूसरे के कहने पर चले जाते हैं। हम उसको वास्तविकता देखने का या खोजने का कोई प्रयास नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो जब हम देखेंगे नहीं और खोजेंगे नहीं, उसकी खोज नहीं करेंगे, तो हमें सत्यता का परिचय कैसे मिलेगा? तो हमारा स्वतः का जीवन अधूरा है, क्योंकि हम अपने विषय में नहीं जान पा रहे हैं और दूसरे के विषय में सुन करके और उसके ऊपर हम चलने लग जाते हैं। तो हमारा जीवन अधर में लटका हुआ। अधर का मतलब ना हम उधर के हैं और ना ही हम इधर के हैं। तो ऐसे विषय में जो आपने कहा कि कैकेयी के विषय में, कैकेयी एक रामचरितमानस के अंतर्गत में एक महान पात्रता के रूप में एक महान नारी का प्रारूप आप लोगों को देखने के लिए मिला। हमारे इस कलयुग के अंदर सनातन धर्म की जो प्रणाली चल रही है, अच्छाई को सब लोग अपनाते हैं। जहाँ बुराई का शब्द हमें सुनने के लिए मिल जाता है तो हम उसको पीछे डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। उस बुराई के अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयाँ छुपी हुई, जिस प्रकार से कैकेयी के अंदर है। हम सब लोग कैकेयी को जो है ना, सब लोग जो है ना, एक बुरी दृष्टि, कुप दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो चाल बन चुकी है। जबकि कैकेयी एक महान थी। रामचरितमानस के अंतर्गत में परम आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा भी है, और सब लोगों को शायद ये चौपाई ज्ञात भी होगी, जानकारी होगी कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। कैकेयी महान थी, जबकि कैकेयी से सुमित्रा कौशल्या ने जब वर मांगा, यही वर मांगा था और इसी वर की अपेक्षा उन्होंने यही उत्तर दिया था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो मैंने वचन दे दिया वो अकाट है, वो कटने वाला नहीं है, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। ये वाक्य कैकेयी ने कौशल्या को दिया था, और कौशल्या ने कहा कि जो भी होगा आप इस राज को राज ही रखना। जब भगवान राम को देवासुर संग्राम हुआ, तो राजा दशरथ के पास में सभी देवता सहायता हेतु आए।
तो राजा दशरथ ने देवताओं की सहायता के लिए युद्ध करने देवासुर संग्राम के लिए तैयार हुए। तो जब राजा दशरथ देवासुर संग्राम के लिए तैयार होकर के और रथ पे आरूढ़ हो रहे थे, तो उसी समय एकाएक दृष्टि जो है ना राजा दशरथ के रथ पर महारानी कैकेयी की पड़ती है। जो पहिया खुल गया था, जो महारानी कैकेयी की पड़ती है उस पहिया के ऊपर, तो पहिया में जो चकील थी वो नहीं लगी हुई थी। तो महारानी कैकेयी ने सोचा कि अगर मैं महाराज को टोकती हूँ तो अपशगुन हो जाएगा, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जाते हुए कभी किसी को टोकना नहीं चाहिए और ना ही कुछ ऐसा अपशगुन वाला शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो कैकेयी महान ज्ञानी थी, महान तपस्वी थी और बड़ी साध्वी थी और बड़ी सात्विक थी और बड़े सत्य मार्ग पर चलने वाली थी। वो आज तक आपको इस धरा के ऊपर कलयुग में कैकेयी नाम आपको किसी का नहीं मिला होगा सुनने के लिए। क्यों नहीं मिला होगा? कि ऐसी अबला ने अभी तक जन्म ही नहीं लिया, ऐसी अबला ने अभी तक जन्म नहीं लिया है। जबकि कहा यह जाता है कि कैकेयी नाम इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि उनकी बहुत नकारात्मक छवि, नकारात्मक इमेज थी। ये हमारा और आपका भाव है, ये हमारा और आपका केवल भाव है और भाव से कुछ भी हो संभव है। बिल्कुल। अगर हम अपनी नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हमारे नकारात्मक भाव ऊर्जा जो है ना उसी प्रकार से प्रदान होगी। और अगर हम सकारात्मक रूप में देखेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा हमारी पूरी बॉडी को पवित्र भी करेगी और हमारा दिन भी अच्छा जाएगा। तो ये नकारात्मक विषय को सनातन धर्म में जो पनाह मिला हुआ है वो हम लोगों के माध्यम से ही मिला हुआ है, किसी और के माध्यम से नहीं मिला है, शास्त्र के माध्यम से नहीं मिला है। आजकल जितने भी ये बड़े बड़े लोग बैठे हुए टीवी पे वक्ता जो स्टेज, इतनी बड़े बड़े स्टेजों पर बैठे हुए हैं, कभी इन वक्ताओं ने अगर शास्त्र का सम्मान किया होता, शास्त्र पथ पर चले होते, तो आज हमारा देश जो है ना, हमारा सनातन धर्म इतना गुमराह नहीं होता। आज कितने लोग इस धर्म को परिवर्तन करने में लग गए हुए हैं। क्यों? हमने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, तो सनातन धर्मी जाए कहाँ? एकाग्रता उनको मिल कहाँ रही है? एकाग्रता जब मिलेगी ही नहीं तो कहाँ सहाय ढूंढेगा? सहाय उसको मिल ही नहीं रही है। हमने कुछ बोला, आपने कुछ बोल दिया, तो ऐसा जीवन उसका चलते ही रहेगा और कहाँ गया? कहीं नहीं, क्या लाया? कुछ नहीं। तो कैकेयी की जहाँ तक बात आती है, कैकेयी को मैं महान मानता हूँ, मेरे आत्मसम्मान है। रामायण में जितने भी पात्र हैं सारे आत्मसम्मान वाले हैं, किसी ने कहीं कोई गलत का प्रादुर्भाव नहीं किया है। रावण को जहाँ तक रावण का भी विषय उठाते हैं तो रावण ने अपने मोक्ष के लिए किया, कहीं अभद्रता का प्रतीक नहीं किया। युद्ध क्षेत्र में जब आता है तो सबको लगता है कि मैं जीत जाऊँ, मैं जीत जाऊँ। तो जहाँ सत्य होता है वो सत्य की पराजय होती, सत्य विजय को प्राप्त होता है, असत्य पराजय होता है। तो रावण असत्य रूपी मार्ग पर चल पड़ा था, इसलिए उसका पराजय निश्चय हुआ। इसी प्रकार से जब प्राणी असत्य रूपी मार्ग पर चल जाता है तो नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना सबसे पहले वो करता है। इसी तरह से जब रामचरितमानस के अंतर्गत में कैकेयी के विषय में हमें यही सुनने मिला कि कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। कैकेयी से बुरा और कोई इस रामायण के अंदर में नहीं है। कुछ प्रसंग ऐसा भी आता है कि सतयुग में मंथरा ने भी ऐसा कुछ काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इन्होंने गलत काम किया होता तो असत्य के सामने परमात्मा कैसे जाता? सत्य था तब तो परमात्मा उनके पास में गए हैं ना, कि नहीं गए हैं? गए हैं ना। तो सत्य सदैव जो है ना एक ऐसा स्तंभ है कि उस सत्य के स्तंभ की छाया में सारा जगत जो है ना उस छाया का आनंद ले रहा है। अब कैकेयी के विषय में अगर कैकेयी नहीं चाहती होती राम को, भरत को, अपने पुत्र को राजगद्दी दिलाना चाहती होती, तो जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष का जब उन्होंने वनवास की याचना की थी, उसके पूर्व देवासुर संग्राम हुआ। तो देवासुर संग्राम में जब उन्होंने राजा दशरथ की सहायता की तो राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर के उनको वचन दिया कि आप जो भी चाहते हो मेरे से ले लो, वर ले लो। तो कैकेयी महारानी ने कहा कि महाराज मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने इतना कुछ दे दिया कि मैं कहाँ रखूंगी और किसके लिए करूंगी, जो भी करना है सब आप लोगों का ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं राजा हूँ और मैं किसी का जो है ना ये उपकार रखता नहीं हूँ, जो आपकी इच्छा हो मेरे से मांग लो। वहां पर माता कैकेयी ने राजा दशरथ से जो है एक वर मांगा था कि समय आएगा तो मैं
ले लूंगी अगर एक इच्छा होगी। वचन था, 2 वचन थे, 3 वचन, कोई एक 3 वचन बोलता था, है। एक वचन था केवल। हाँ, हाँ। तो वहां एक वचन मांगा उन्होंने, तो राजा दशरथ ने 3 वचन दिए थे कि जो इसमें से आपको जरूरत पड़े ले लेना। अच्छा। अगर आप 10 दिशाओं की राज करना चाहती, कोई दिशा लेना चाहती तो दिशाओं में से ले ले, अगर कोई महलों में से लेना चाहती तो आप महल ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ना मुझे महाराज दिशा की जरूरत है, ना मुझे धन की जरूरत है, ना मुझे महल की जरूरत है। अगर आप नहीं मानते और देना ही चाहते हैं तो मुझे आप वचन दे दीजिए। तो राजा दशरथ ने वहां देवासुर संग्राम से जब विजय प्राप्त हुई थी तो वहीं पर राजा दशरथ ने कैकेयी से को वचन दे दिया था और वचनबद्ध हुए थे। होते करते जब समय आ गया तो रास्ता कैकेयी का वहां थोड़ा सा रास्ता ओपन हुआ कि अब हो सकता है राजा दशरथ ने वचन दिया, राजा दशरथ अपने वचन को हारेंगे नहीं और हो सकता है इससे कुछ ऐसी रास्ता निकल करके आए तो मैं रघुकुल का जो सम्मान है वो सदैव बरकरार कर सकूं। तो जो रघुकुल वंशावली का जो सम्मान था, उस सम्मान को बचाने में कैकेयी ने अपना पूरा जीवन यापन कर दिया, पूरा जीवन यापन कर दिया कि किसी न किसी तरह से ये जो रघुकुल की जो सम्मानीय रीत है इस सदैव शास्त्र रीति से विलग ना हो, शास्त्र पथ से विलग ना हो। उसके लिए वो कितनी तपस्या की उन्होंने, अपने आप को कितना रोका, कितना क्या नहीं किया, तो स्वतः महारानी कैकेयी ही जानती। सुने, अभी तक उनको नकारात्मक छवि के हिसाब से देखा जा रहा है, समाज के ताने सुने, इतने युग बीत गए फिर भी हम नकारात्मक। मुझे ये बता दें वो वक्ता और आप भी ये बता दें मुझे कि कैकेयी ने कहाँ अभद्रता का प्रतीक रामचरितमानस के अंतर्गत में दिखाया है? सीरियल्स में उनको दिखाया गया है, जैसा हम सुनते हैं कि कैकेयी मतलब जो सौतेली माँ की जो इमेज एक छवि होती है वो रामायण से निकल के आई कि सौतेली माँ कभी एक सौतेले पुत्र से प्यार नहीं कर सकती, जबकि राम से बहुत प्यार करती थी कैकेयी, लेकिन सौतेलापन दिखा दिया उन्होंने। भरत से ज्यादा हाँ, तो राम जो को आज माता के युग में मानते भरत से ज्यादा चाहती थी। हाँ, आज के युग में जो मानते हैं कि सौतेली माता कहीं ना कहीं सौतेलापन दिखा देती है, वैसी एक इमेज उनकी निकल के आई, उससे बिल्कुल निकल के आई। तो जे निकल करके जो हमारे शरीर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है ही नहीं है तो सकारात्मक विचार कैसे हम उसको ग्रहण करेंगे? रसना ग्राह्यो गुणो रसा, अगर किसी गुण के अंदर में रस नहीं है तो ग्रहण कैसे करेंगे? सकारात्मकता है ही नहीं तो ग्रहण कैसे करेंगे? तो दो यहाँ पे 2 क्रियाएं लागू होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो जब हम सकारात्मक क्रिया को हम ले ही नहीं सकते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? नकारात्मक ही आएगा। माता कैकेयी ने जो वनवास मांगा उसमें कोई नकारात्मकता नहीं थी, हमने उसे नेगेटिवली लिया इसलिए वो नकारात्मक आपका भाव था। माता कैकेयी के अंदर में नकारात्मक भाव नहीं था। अगर नकारात्मक भाव होता तो उस समय जब राम के लिए उन्होंने वनवास के लिए प्रस्थान करने के लिए आदेश दिया तो राजा दशरथ वहां बिलक करके फूट फूट करके रोए कि तुमने ये क्या किया, तुमने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, मैंने ऐसा वचन दिया आपने कि आपने सब कुछ छीन लिया। तो वहां पर स्वतः राजा दशरथ के मन में भी नकारात्मक विचार पैदा हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो मोह था, मोह था श्री राम का, वो मोह था। तो मोह के समय में कुछ भी विचार संभव है। अगर आपको किसी से मोह है तो वहां आपकी सोच किसी भी भाग में किसी भी दिशा में परिणत हो सकती है। तो वहां मूलतः जो कारण बनता है नकारात्मक का, वो राजा दशरथ ने अपने मोह के कारण, केवल इस बात को राजा दशरथ ही जानते थे और दूसरा कोई नहीं जानता था। अगर कैकेयी के मन में ऐसा राम के प्रति किसी प्रकार का प्रतिशोध होता अगर, तो मन मुदरी मन मुदित उतारी। जब भगवान राम और माता जानकी और लक्ष्मण जब वन के लिए प्रस्थान करने लगे तो माता कैकेयी ने सबसे पहले अंगूठी अपने मन की मुद्रिका निकाल करके और दे दी थी। अगर उनको नकारात्मक होता तो वो उनकी सहायता क्यों करती? पहली बात, एक विषय यहाँ भी आता है कि अगर और सारे वक्ता कहते कि ऐसा है, मेरा कहना है और मेरा मानना है कि अगर उनके मन में नकारात्मक होता तो वो सहायता हेतु ऐसा क्यों करती? जो वो अंगूठी अचल थी, मन मुदिरी मन मुदित उतारी, जो उनकी भावना थी, आत्मीयता थी, वो उतार करके माता जानकी को उन्होंने पुत्र वधू के रूप में प्रदत्त की थी। क्यों करती भाई? कि अगर कहीं बेटा जरूरत पड़े तो इसको आप इस्तेमाल करना। आज तक तो वो मुद्रिका उन्होंने कहीं नहीं उतारी।
आज तक तो मुद्रिका कहीं नहीं उतारी। इसके अलावा कैकेयी ने कौन सा ऐसा अपवंश कार्य किया जो रघुकुल के लिए हानिकारक या घातक हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक विषय आता है, जब भगवान राम बल के लिए चले जाते तो भरत वहां पर विलाप करते हुए माता कैकेयी के पास पहुंचते हैं। कहते तुम मेरी मां नहीं हो सकती हो। तो मरा में वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ पर राधे श्याम रामायण के अंतर्गत में जब मरम ऐसे मर्मज्ञ वचन जब सीता माता जानकी बोल सकती लक्ष्मण के प्रति, माता जानकी ने लक्ष्मण के प्रति बोला था, तो क्या जब माता जानकी जाने लग गई तो मन की मुद्रिका थी वो उतार के उन्होंने प्रदान कर दी। और जब भरत वहां पर पहुंचे कि आप मेरी मां नहीं हो सकती, भरत ने ऐसे कटु वचन बोले कि आप मेरी मां नहीं हो सकती हो, आप मां के योग्य नहीं हो। ऐसा कौन सी चीज है जो मुझे आप नहीं बता सकते? तो मुझे राज तिलक या राजगद्दी मुझे नहीं चाहिए, केवल मुझे भैया राम के चरणों का दर्शन चाहिए और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ माता कैकेयी की आंखों से आश्रुपात होने लग जाता है और आश्रुपात में वो उत्तर देती हैं कि बेटा मैं तुझे कैसे बताऊं और कैसे समझाऊं, तुझे नहीं पता है, मैं तुझे कैसे बताऊं कि शायद मैं तेरे से ज्यादा शायद राम को समझती हूँ, राम को मानती हूँ, मैं राम के बगैर एक पल नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे बताने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगी। तो वो कौन सा राज था जो माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को भी नहीं बताया? वो वचनबद्ध थी। किसके वचन में बद्ध थी? वो कौशल्या के वचन में बद्ध थी। वो राज यही था कि अगर वो भरत को राम को राज तिलक हो जाता तो वहां रघुकुल की रीति खंडित हो जाती। क्योंकि तो रघुकुल की पूर्ण रीति को बचाने में अगर सहायक हुए हैं कोई, तो वो मौलिक कैकेयी ही हुई हैं। रामावली की वंशावली को बचाने के लिए विभीषण ने ही मदद की है। जब रावण को मारने के लिए भगवान राम गए तो रावण तो मर नहीं सकता था, तो विभीषण ने ही आकर के बताया कि ऐसे मारने से नहीं मरेगा। फिर कैसे मरेगा? तो विभीषण ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। आप अपनी पूर्व रीति को देखें, आपकी रीति में एक रघु नाम का बाण रखा है और जब तक वो बाण नहीं उठेगा तब तक ये राक्षस मरने वाला नहीं है। और वो बाण कहाँ लगना चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भी लिखा है कि नाभि कुंड पीयूषते जाके। रावण की नाभि के अंदर एक कुंड था, उसमें अमृत भरा हुआ था। जब तक वो अमृत नहीं बिखरता तब तक रावण मरता नहीं। और अमृत का कुंड कैसे फूटता? वो रघु नाम के बाण को उठाने से, चलाने से, संधान करने से। तो जब विभीषण ने बताया तब वो रघु नाम का बाण उठा, तब वो संधान किया। इस वचन को माता कैकेयी ने निभाया, हाँ, दशरथ जी ने निभाया कि अपने वचन पूरे किए, और फिर विभीषण ने निभाया कि उन्होंने राम की मदद की है। और कैकेयी के माध्यम से ही विभीषण को वहां पर, कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र को वहां पर राज तिलक, लंका का राजा। कैकेयी का जो मंशा थी वो ये थी कि अगर वो राम को 14 वर्ष वनवास भेजती हैं तो अनुज पुत्र गद्दी पर नहीं बैठेगा, रघुकुल की रीत टूटेगी नहीं। और राजा दशरथ मतलब जो भरत है उसकी जो शिष्टाचार है, जो उसका पालन पोषण है, उसने उसे सिखाया है कि बड़ा भाई गद्दी पर नहीं बैठेगा तो मैं भी नहीं बैठूंगा। इस तरीके से रघुकुल की रीत बच जाएगी। देखिए, शास्त्र का जो तात्पर्य है वो यही है कि हर जगह, आज सनातन धर्म का जो तात्पर्य है वो यही है कि हर नारी को, हर अभिला को अपने वंशावली की रीति को सदैव अपने ऊपर एक सम्मान से उसको अपने हृदय में विलीन कर लेना चाहिए कि सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन मेरी वंशावली की मर्यादा नष्ट नहीं हो। वही कैकेयी ने किया था, वही कैकेयी ने किया कि राम की जो वंशावली है उसकी मर्यादा करते करते, उनका मर्यादा का सम्मान करते करते सारा जीवन यापन कर दिया। सब लोग उनको कुपित दृष्टि से देखते रहे, कटु शब्द बोलते रहे, लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। इस परवाह क्यों नहीं की? सत्यम व्रतम त्रिसत्यस्य सत्यम, क्योंकि वो मिथ्या का वादन नहीं करती थी और असत्य के सामने वो जाती नहीं थी। असत्य की छाया उनके ऊपर दूर दूर तक नहीं आ सकती थी। तो इसलिए उन्होंने पूरा जीवन राम की वंशावली को बचाने में अपना सारा जीवन जो है कृतार्थ कर दिया, लगा दिया। और इसके बाद भी उसमें अपकीर्ति
किसको मिली? कैकेयी को मिली। वो अपकीर्ति किसके माध्यम से मिली? हम लोगों के माध्यम से मिली। तो ये एक अच्छी चीज आचार्य जी ने हमें बताई कि नकारात्मक माता कैकेयी के भाव नहीं थे, नकारात्मक हमारे भाव हैं, जो हमने रामायण की उस सकारात्मक छवि को भी नकारात्मक समझा और अपनी नकारात्मकता उस ग्रंथ को दी, उस कथा को दी, जिसमें हमने माता कैकेयी के भावों को नकारात्मक बना दिया। अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे, लेकिन हमारी ही नकारात्मकता एक शास्त्र को, उसकी सकारात्मक भावों को हम कैसे नकारात्मक रूप से लेते हैं, ये जानने के लिए अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कहा जाता है कि अगर मंथरा माई नहीं होती तो माता कैकेयी के मन में विचार ही नहीं आता कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ऐसा रामायण में दिखाया गया है। तो अगले एपिसोड में बात करते हैं मंथरा माई के बारे में और जानते हैं कि वो कितनी सकारात्मक थी और हमने उनकी अपनी नकारात्मकता उनकी छवि में कैसे भरी। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए देश रोजाना, अगले एपिसोड में मिलते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।